Finding the performance parameter of single phase thyristor converter has a R load and firing angle 90 डिग्री। मुझे परफॉर्मेंस पैरामीटर मालूम करना है सिंगल फेज थायरिस्टर कन्वर्टर के। आर लोड का मतलब है रेजिस्टिव लोड, ठीक। और डिटरमाइन करना है मुझे एफिशिएंसी मतलब ईटा, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। और एंगल मेरे पास 90 डिग्री गिवन है। तो जब भी आप परफॉर्मेंस पैरामीटर फाइंड आउट करोगे तो एंगल को जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट करोगे रेडियन के अंदर, ठीक है। तो 90 डिग्री π/2 होता है। इसे आप कैलकुलेटर में किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री में होता है, तो आप इसे कन्वर्ट करोगे रेडियन में। तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे और सेटअप में जाओगे, एंगल यूनिट यहाँ पर है नंबर 2 पे, और उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आप कोई भी एंगल लिखोगे डिग्री के अंदर। जैसे यहाँ पर 90 है तो मैंने 90 लिख दिया, और उसके बाद ऑप्शन प्रेस करोगे और एंगल यूनिट लिखोगे और नंबर 1 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री। और क्योंकि कैलकुलेटर रेडियन में हुआ है तो इस वजह से मैं जब इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मेरे पास आंसर आया π/2, ठीक। इस तरीके से आप किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री आए, क्वेश्चन में डिग्रीज चेंज करके भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: VDC, IDC, VRMS और IRMS, ठीक है। तो सबसे पहले मैं VDC फाइंड करूँगा। अच्छा, VDC के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? VDC इज इक्वल टू Vm/2π 1 + cos π/2। अच्छा, यहाँ 1 + cos अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्योंकि मेरे पास π/2 है तो मैंने यहाँ π/2 पुट कर दिया। और ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा सिंगल फेस का। और जो दूसरे कन्वर्टर सर्किट होते हैं उनका फॉर्मूलाज चेंज होता है, तो VDC और VRMS का फॉर्मूला आपको याद करना होगा तमाम परफॉर्मेंस पैरामीटर निकालने के लिए। और इसी की मदद से हम बाकी सारी चीज़ें ईटा वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जब मैं सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर में, और इस बात का ख्याल रहे कि जब कैलकुलेटर रेडियन में हो जब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो मेरे पास VDC आया 0.1592 VM, ठीक। और आपको पता है कि I मेरे पास क्या होता है? V/R। तो V की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो V की वैल्यू मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और V/R होता है तो R नीचे आ जाएगा बस। तो ये IDC हो गया, ठीक। VDC और IDC मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मालूम करते हैं VRMS और IRMS को, ठीक है। VRMS का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। VRMS का फॉर्मूला है Vm/2 1/π π-α प्लस sin α/2, और होल पावर यहाँ पर आ जाएगी इस ब्रैकेट के दरमियान हाफ। और अल्फ़ा की जगह आप π/2 रख दोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जब आप उसे सॉल्व करोगे तो VRMS आपके पास आएगा 0.3536 VM। और IRMS फाइंड आउट करने के लिए I क्या होता है? V/R। तो V की मैंने वैल्यू लिख दी और डिनोमिनेटर में R, ठीक। अब मैंने चारों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, VRMS, IRMS, VDC और IDC। अब उसकी मदद से मैं बाकी की तमाम चीज़ें फाइंड करूँगा। तो नंबर 1 पे था एफिशिएंसी यानी कि ईटा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है PDC/PAC यानी पावर ऑफ DC अपॉन पावर ऑफ AC। और PDC और PAC को फर्दर आप फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा VDC/IDC में, और PAC को आप फर्दर एक्सपेंड करोगे तो वो हो जाएगा VRMS मल्टीप्लाई बाय
IRMS में। ठीक, उसके बाद VDC IDC की वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा और VRMS IRMS की वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, VDC के साथ था VM और IDC के साथ था VM/R। तो VM से VM मल्टीप्लाई होगा तो VM का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ R रहेगा। इसी तरीके से VRMS और VRMS के साथ था VM और IRMS के साथ था VM/R। तो VM से VM मल्टीप्लाई होकर VM का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा R, और ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जितने भी परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं उसके अंदर VM/R कैंसिल हो जाएगा जब भी इस किस्म की कोई इक्वेशन आपके सामने आएगी। ओके, इसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एफिशिएंसी आएगी 0.2027, और क्योंकि एफिशिएंसी को हम परसेंटेज के अंदर डिनोट करते हैं तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आई 20.27%। ठीक, ओके, उसके बाद जो नंबर बी था, नंबर बी पे हमें क्या फॉर्म फैक्टर मालूम करना था। तो फॉर्म फैक्टर है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है VRMS/VDC। VRMS की वैल्यू लिख दी मैंने और उसके साथ VM था, और VDC की वैल्यू मैंने पुट कर दी, उसके साथ भी VM लिखा था। VM से VM कैंसिल हो गया और आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.221, और इसे परसेंटेज में भी लिखोगे फॉर्म फैक्टर को आप तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 222.1%। अच्छा, इसके दोनों आंसर लिखना ज़रूरी है, विदाउट परसेंटेज भी और विद परसेंटेज भी। ठीक है, पार्ट सी में वो मुझसे पूछ रहा था रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर है उसकी वैल्यू आप ये वाली लिखोगे 2.221। ठीक है, परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो रिपल फैक्टर आपके पास आ जाएगा 1.983 और 198.3%। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, पार्ट डी में उसने पूछा था ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि टफ। टफ का फॉर्मूला होता है PDC/VSIS। ठीक है, तो PDC मुझे पता है, VDC और IDC में एक्सपेंड हो जाएगा, और VDC IDC मुझे पता है, लेकिन VS और IS मुझे नहीं पता। इस वजह से मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 कर दिया इसको। ठीक, और अब मैं पहले VS और IS को फाइंड करूँगा। देखो, VS क्या है, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड, और मुझे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि VS क्या होता है, VM/√2K। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक, और इसे सॉल्व किस तरीके से करोगे, VM तो एक वेरिएबल है, उसे आप अलग कर लोगे, आपके पास बचेगा 1/√2। तो 1/√2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.707। तो मेरे पास जो VS है उसका आंसर आ गया 0.707 VM। ठीक, अब IS देखते हैं। IS क्या होगा, सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा वो बराबर होगा IRMS के। ठीक, तो जो IRMS की वैल्यू मैं ऊपर पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, उसे मैं यहाँ पर लिख दूँगा 0.3536 VM/R। और मैंने VS भी फाइंड कर लिया, IS भी फाइंड कर लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को मैंने टफ के फॉर्मूले में पुट कर दिया, और VM/R उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपके पास आएगा 0.1014। ठीक, 0.1014। आखिरी चीज़ जो वो पूछ रहा था कि PIV यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना होना चाहिए T1 का। पीक इन्वर्स वोल्टेज किसको कहते हैं, यानी कि जो थायरिस्टर है
वो कितना पीक इन्वर्स वोल्टेज हैंडल कर सके। अगर मैं इसके लिए मुझे डायग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये डायग्राम है और ये है यहाँ पर T1, ठीक है। पीक इन्वर्स वोल्टेज में पहले आप आओ इन्वर्स वोल्टेज। तो इन्वर्स वोल्टेज यहाँ पर क्या है, इन्वर्स वोल्टेज है ये, ठीक। और उसके बाद ये उसकी पीक की बात कर रहा है। अच्छा, तो देखो ये जो है पीक, ये है Vm, और इसी तरीके से ये जो इन्वर्स पीक है ये भी Vm, ठीक। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना हो गया, Vm के बराबर हो गया। यानी जो थायरिस्टर है वो इन्वर्स वोल्टेज कितना हैंडल कर सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो इक्वल टू होगा Vm के, या Vm से अबव भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन के सिनेरियो में जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे PIV इज़ इक्वल टू Vm। और इस तरीके से ये जो ट्रांसफर थायरिस्टर की परफॉर्मेंस पैरामीटर है सिंगल फेस की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली।